आज मैं आप लोग को शो करती हूँ कि मेरा सीजीएल के लास्ट अटेम्प्ट है ये और उसमें मेरा क्या स्कोर बन रहा है, क्या स्कोर नहीं बन रहा है। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरी हो गई थी सुबह 4 बजे उठ गई थी एंड उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना बेड सही करा ताकि बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो, ये टेंशन ना हो कि मुझे काम वगैरह करना है। बेड सही करने के बाद मैं आ गई थी अपना फेस वॉश करने ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए। 5 मिनट की एक्टिविटी मैं करती हूँ उठने के बाद, क्योंकि अगर एकदम से ही उठ के मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ ना तो थोड़ा कहीं ना वो नींद सी आने लगती है। इसलिए उठने के बाद बेड वगैरह सही कर लेती हूँ। एंड इस टाइम अभी एक्सरसाइज वगैरह मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी जॉब भी छूट गई है। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मुझे जॉब अब कहाँ से मिलेगी, क्योंकि 15 दिन के लिए कौन ही मतलब ऑफ दे सकता है ना। और मेरा पार्ट टाइम जॉब था तो उन्हें कोई और मिल गया तो उन्होंने उसको रख लिया था। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं दोबारा जॉब देख रही हूँ, जहाँ से मिल जाएगी उसकी मैं स्टडी करूँगी। एंड सबसे पहले मैंने ली अपनी ये एसएससी की जीके जीएस की बुक, वो है मेरी ओसवाल की बुक। और अभी मैं ले रही हूँ परमार सर की जीके जीएस की क्लास ताकि मेरी जीके जीएस अच्छी हो जाए। जीके जीएस में कहीं ना कहीं मार खा जाती हूँ मैं, क्वेश्चंस वगैरह मेरे से गलत हो जाते हैं। बट अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा सही है। और ये अभी एंशिएंट हिस्ट्री ले रही हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम से ही ले रही हूँ। तो अगर आप लोग को भी ओसवाल की बुक वगैरह चाहिए, अगर आप लोग को भी जीएस में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर लगा दूँगी, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हो। अभी इसका बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है, 40% डिस्काउंट चल रहा है। तो बिल्कुल भी आप लेट मत करना, आप इसको परचेज़ करके अपनी स्टडी अच्छे से करना। क्योंकि आप सबको पता है कि सीजन नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड फॉर्म फिलिंग डेट भी आउट हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी 22 जून है। अगर आप लोगों ने अभी तक फिल नहीं करा तो इसको भी फिल कर देना, क्योंकि मैंने तो फिल कर दिया है। हालांकि मैं देने तो नहीं वाली थी इस बार, लेकिन मम्मी ने बोला कि हम 2-3 महीने और दे देते हैं आपको, क्योंकि अभी फॉर्म निकल चुका है तो एक बार और देख लेते हैं। इतने सालों की मेहनत हम कैसे आपकी बर्बाद होने दें। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं जी जान लगा दूंगी एंड कोशिश कर रही हूँ। एंड मैंने फिर से 30 डेज़ का चैलेंज ले लिया है एंड कंटिन्यू अपनी वीडियो में लॉन्ग वीडियो डालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जितना हो सके मुझे शेयर करना, क्योंकि इस टाइम मेरे पास जॉब भी नहीं है एंड खाने पीने की बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है कि मैं किस तरीके से खाऊं पीऊँ एंड चीज़ें कैसे मैनेज करूं, क्योंकि अकेले व्यक्ति को हर चीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि मेरे घर से हेल्प तो मिलती है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितनी कम हेल्प ले सकूँ उतनी ही कम हेल्प लूँ। एंड पहला स्लॉट कंप्लीट कर लिया था मैंने जीके जीएस का। एंड सेकंड स्लॉट में मैंने रखा है अपना मैथ का सेशन। एंड मैथ के सेशन में मैं कर रही हूँ अपने नोट्स से प्रैक्टिस एंड उसके साथ ही साथ मैं बनाना खा रही हूँ, ताकि थोड़ी सी मेरा मतलब भूख वगैरह जो लगी है ना वो भी मिट जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि मैथ को मैं हमेशा 3 से 4 घंटा देती ही देती हूँ। एंड मैं रेगुलर इन नोट्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मेरे ये जो क्वेश्चंस वगैरह है ना वो अच्छे से कवर हो जाए। एंड जो भी क्वेश्चंस में से गलत हो रहे हैं या जो भी मेरे से टाइप गलत हो रहा है या जो सब्जेक्ट में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना, उसके मैं नोट्स अक्सर बना के रखती हूँ, चाहे वो मेरा जीके जीएस हो या मेरा मैथ का हो। क्योंकि मेरे को ये लगता है ना कि जितना ज़्यादा हम एनालिसिस वगैरह करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा और उतना ही ज़्यादा हमें चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। एंड आज मुझे मॉक टेस्ट भी देना है तो आज पढ़ाई कम करूँगी, रिवीजन ज़्यादा करूँगी। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से पहले जितना ज़्यादा रिवीजन करो ना उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे। एंड लास्ट टाइम भी मेरे 130 के आसपास मेरे स्कोर बने थे। एंड उसके बाद फिर मैं कॉलेज वगैरह चली गई थी, मेरे बीच में थोड़ी सी स्टडी गैप हो गई थी। एंड उसके बाद अब मैं दोबारा से मॉक टेस्ट दूंगी, तो देखते हैं मेरा क्या स्कोर बनता है। लाइव में सबमिट करूँगी एंड आपको मार्क्स वगैरह भी शो करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं मॉक टेस्ट दे दूंगी मार्क्स शो नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी आप मॉक टेस्ट देते हो, आप मार्क्स शो नहीं करते हो। चलो ठीक है, आज मैं अपने मार्क्स शो भी कर दूंगी कि मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सके ना उतना ज़्यादा मेरे पेज को फॉलो करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। एंड अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टा पेज फॉलो नहीं कर रखा तो उसको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि उसमें कोई भी अगर आपको क्वेरी वगैरह हो या कुछ भी आपको पूछना तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी। सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना रूम की सफाई करी एंड खाना पीना बना लिया। एंड उसके बाद मैंने खाना पीना खाया। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि दीदी की आप तो फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो आप काम करते रहते हो। हाँ, वो उसका कॉलेज रहता है, सुबह कॉलेज चली जाती है और शाम को ही आती है, तो मेरे को ही सारा काम करना पड़ता है। एंड फिर मैं नहा धो के फ्री होके अच्छे से थोड़ा रेस्ट लेके मैं बैठ गई थी अपना मॉक टेस्ट देने के लिए, ताकि मेरा मॉक टेस्ट अच्छे जाए। अब मैं नहा धो के इसलिए मॉक टेस्ट दे रही हूँ ना, देखो देने को तो मैं सुबह भी दे सकती हूँ। सुबह इसलिए नहीं दिया था मैंने क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मेरी स्टडी हुई नहीं थी सही से, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले रिवीजन कर लेती हूँ। रिवीजन करने के बाद मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूंगी तो कहीं ना कहीं वो स्कोर बूस्ट होगा और मेरे में थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब भी आएगा। क्योंकि काफ़ी दिनों पढ़ाई ना करने के बाद सडनली आप मॉक टेस्ट दे दो तो कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन हो जाएगा अगर आपके स्कोर कम बनेंगे। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और इस चीज़ को मैं किस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकती थी उसी चीज़ पे मैंने फॉलो करा कि मैं अपना पहले रिवीजन कर लूँ, रिवीजन करने के बाद मैं अपना मॉक टेस्ट दूँ, ताकि मेरे स्कोर अच्छे बने एंड मेरा मोरल डाउन ना हो बिल्कुल भी। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मैनेज कर पा रही हूँ, बट देखो ये ना ज़िंदगी है, सब कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा बुरे दिन आ रहे हैं मेरे, बट कोई नहीं, एक दिन अच्छा दिन भी आएगा। आप लोग हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत चीज़ अच्छी होंगी। एंड यहाँ पे मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड अब देखो मैं सबमिट कर रही हूँ एंड मैं आपको बताती हूँ कि मेरे क्या स्कोर बना है। तो यहाँ मेरा मॉक टेस्ट सबमिट हो गया, मेरे मार्क्स बने 132 आउट ऑफ 200 एंड 3 नंबर से मैं रह गई हूँ। एंड माई रैंक इज़ 18,225 आउट ऑफ 5,471। एंड इस तरीके से मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं वो है मेरे रीजनिंग के, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में सिली मिस्टेक वगैरह कर दी हैं, तो मैं देखती हूँ उसमें मेरी क्या कमी है। एंड एनालिसिस करने के बाद मैं लूँगी अपनी रीजनिंग क्लास। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि एनालिसिस करने के बाद मैं रीजनिंग क्लास लूँगी। एनालिसिस मैंने कर लिया था, उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ रीज़न ये है कि फ़ोन में चार्ज कम था, मैंने फ़ोन चार्ज करा एंड उसके बाद फिर मैंने अपना लिया रीजनिंग का क्लास, क्योंकि रीजनिंग के कहीं ना कहीं अगर 50 में से 40 बन रहे हैं तो रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर पूरे पूरे दिला सकता है। तो मैंने इन्हीं चीज़ों को फोकस करा एंड ये जो मेरे 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, मैथ और रीजनिंग, इसको बहुत अच्छे से बूस्ट करना है ताकि मेरी इससे मार्क्स नहीं कटे, ठीक है। अगर 50 नंबर है, 25-25 के 2 आपके सेक्शन हैं, 50 क्वेश्चन है, इवन आपके 100 नंबर बन रहे हैं। 100 नंबर से कम नहीं तो 80 से 85 मार्क्स तो मेरे आने चाहिए। एंड 85 अभी अगर आ रहे हैं तो मुझे और कोशिश करनी कि 100 आउट ऑफ 90 तो मुझे इसमें लेकर आना ही आना है। एंड ऐसे करके ना मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ कि मैथ रीजनिंग में स्कोर खींच सकती हूँ एंड थोड़ा सा इंग्लिश में खींच सकती हूँ मैं। रही बात मेरी जीके जीएस की, तो जीके जीएस पे मैंने वर्क करना शुरू कर दिया ताकि बहुत अच्छे से मैं अपना रैंक इस बार लेकर आऊँ। कहीं ना कहीं मेरे में ही कोई कमी होगी जिसके चक्कर में मेरे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहे हैं, एंड हो भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर बीच में छूट जा रहे हैं। तो जो भी मेरी कमियाँ है ना, जो भी मेरी गलतियाँ, उन सारी कमियों पे वर्क करना मैंने शुरू कर दिया, उन सारी गलतियों पे वर्क करना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग से यही कहूँगी जितना हो सके उतना मुझे आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं आप लोग को ऐसे ही मोटिवेट करती